मैंने इत्तेफाक ऐसा है कि पीटीवी पे लाहौर सेंटर से 2 हिस्टोरिकल सीरियल माशाल्लाह माशाल्लाह। और दोनों में मैं इन्वॉल्व था। ठीक है सर। एक लिखी सफ्तर मीर साहब ने, जी सर। आखिरी चौक, ठीक है। जो प्रोड्यूस की निसार साहब ने, जी सर। उनके साथ मैं को प्रोड्यूसर था। बिल्कुल ठीक सर। और एक मैंने खुद प्रोड्यूस की 1988 में, तारीखी खेल के नाम से। जी सर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये तारीखी चीज़ें करने के बाद के लिए जी सर। बंदे को तारीख का नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक सर। क्योंकि उसमें फिर बंदा बड़ा मार खाता है। बिल्कुल। मेरे पास इसके बड़े रीज़न हैं। जी सर। कि मेरी एक दफ़े एक्सप्लेनेशन हो गई थी। जी सर। कि हुक्का मैंने दिखा दिया। अच्छा, वो जो तारीखी खेल में। जी हाँ। जी सर। तो वो मुझसे पूछा गया कि हुक्का जो है वो इन्वेंट हुआ था। जी सर। तो मैंने कहा जी इन्वेंशन तो होती है वो जो बंदा खुद करता है। जी सर। आपको लिखना पूछना चाहिए था कि डिस्कवर हुआ था ये। वाह। क्योंकि टबैको जो है ये डिस्कवर हुआ था। बिल्कुल सही सर। तो इसका ये अगर थोड़ा सा अवे हो जाते हैं हम, ये एक बादशाह हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। जी सर। उसके ज़माने में सब कॉन्टिनेंट में टबैको आया था। जी सर। और उसका एक वजीर गया था हज के लिए, और वहाँ उसने देखा लोगों को कॉपी थे। जी सर। तो उसके लिए बड़ी नई चीज़ थी, तो वो बादशाह के लिए गिफ्ट लेके आ गया। जी सर। फिर वो जब वहाँ पिया तो वो बादशाह बड़ा फैसिनेट हुआ। जी सर। उसने कहा ये मैं भी पफ लेना चाहता हूँ। जी सर। तो उसने ज़ोर से पफ लिया, उसको खांसी शुरू हो गई। अच्छा जी। वो फिर लोगों ने कहा कि हुजूर इसे ना पिए, ये बुरी चीज़ है। ठीक है सर। तो उन्होंने तो नहीं पिया, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में वो फैल गया। वेरी तो नाइस। स्मोकिंग जो है तब से शुरू हुई। ठीक है। इसका जवाब ये मैंने दिया। फिर एक किताब मैंने ली पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से। जी सर। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। जी सर। तो उसमें इस वाक़े का जिक्र था। जी सर। तो वो मैंने लिख के और उस सफ़े की फ़ोटोकॉपी करा के मैंने भेज दी। वेरी नाइस। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ऑथेंटिक चीज़ होनी चाहिए। इसी तरह जब मैं तारीखी खेल कर रहा था तो मुझ पे प्रेशर था कि सिर्फ एक ही आदमी से ना कराएं। जी सर। मुझे नाम बताया गया कि सैफुद्दीन साहब से भी कराएं, अल्लाह बख्शे उनको। जी सर। तो मैंने कहा उनके बस की बात नहीं, जही साहब इसको लिख सकते हैं। सही बात है। लेकिन वो जीएम साहब ने कहा कि मैं प्रेशराइज हूँ, मुझे हेडक्वार्टर ने कहा। सही है जी। लिहाजा मैं एक कहानी लेके साहब साहब को बात चला गया। जी सर। साहब साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जी जी। वो जब भी यहाँ टीवी कभी आते थे मेरे पास काम के लिए नहीं आते थे, मुझे वैसे मिलने आ जाया करते। बिल्कुल सही सर। लेकिन एक कहानी जो मैं लेके गया वो जो था बादशाह गजनवी। जी जी। महमूद गजनवी। जी जी। उसकी कहानी थी। तो वो मैंने कहा कि आप इसको लिखें। उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा ये मैं लिख दूँगा। वो एक मुख्तसर सी कहानी थी कि एक खूबसूरत लड़की है। जी जी। एक घर में रहती है। जी जी। तो वो बाजार गई है, तो उसको एक आदमी ने देखा। जी सर। उसको अच्छी लगी, उसने पीछा शुरू किया, उसके घर का पता कर दिया जी सर। और फिर उसके घर के अंदर दाखिल हो गया। जी सर। और घर में कोई नहीं था, उसने उसको रेप किया। जी सर। फिर उसने ये वतीरा बना लिया कि जब कभी उसका दिल करता था वहाँ आ जाता था। ठीक है। तो वो लड़की बड़ी परेशान थी। उसने अपने लवाकिन को बताया, उन्होंने कहा बादशाह को रिपोर्ट करो। तो बादशाह उनको कहा बादशाह को तो मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है। जी सर। वो बहरहाल कोशिश करके कुछ 3 महीने के बाद ऐसा सिलसिला बना के वो मुलाकात हो गई। जी सर। और बादशाह को जब इस वाक़े का पता चला तो वो उस साहब को लेके एक दरवाजे पे गया अकेले के। जी सर। उन्होंने कहा कि जब वो आए तुम्हारे घर तो तुमने फ़ौरन इस दरवाजे को आगे नॉक करना है। जी ठीक है जी। बस तुम्हारा इतना ही काम है। तो
वो चला गया और उसको यकीन नहीं था कि मेरा मसला ये हल होगा। वो आ गया लड़का फिर उनके घर। जी सर। वो वहाँ से गया जल्दी में जाके दरवाज़ा उसने नॉक किया, दरवाज़ा खुला तो सामने महमूद गजनवी खड़ा हुआ था खुद। वाह। उसने कहा चलो। वो घर पहुँचे तो उसने कहा कि किसके उन्होंने कमरे में, उन्होंने कहा लाइट ऑफ करो। वो फानूस था वो ऑफ कर दिया। उसके बाद उसने तलवार निकाली। जी सर। और उसकी गर्दन उड़ा दी उस लड़के की। हाँ ठीक है। तो उसके बाद कहा कि लाइट ऑन करो। लाइट ऑन हुई। फिर उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला। जी सर। उसने पानी पिला दिया। तो उसने पूछा कि अब इजाज़त है। उन्होंने कहा दो सवाल हैं, जी उसका सर। जवाब देते हैं आप। जी सर। कि आप जब यहाँ आए तो आपने कहा कि लाइट ऑफ कर दो। तो कहने कि हाँ वो मैंने जानबूझ के कहा था, तुम्हें मैंने नहीं बताया था। एक्चुअली वो मेरा भांजा था। अच्छा। तो हो सकता है लाइट में मैं उसको देखता तो मुझे रहम आ जाता और मैं वो काम ना कर सकता जो मैं सोच के आया था। वाह। करने के बाद मैंने पानी इसलिए मांगा कि 3 दिन से मैंने पानी नहीं पिया था। मैंने तय कर दिया था कि जब तक मैं ये काम करूँगा नहीं मैं पानी नहीं पियूँगा। ठीक हो गया। तो वो उन्होंने कहा कि 8 दिन के बाद आके ले लें मुझसे स्क्रिप्ट। ठीक है। 8 दिन के बाद मैं गया तो पहले तो वो इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैंने कहा जी वो स्क्रिप्ट तो निकालें। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो स्क्रिप्ट निकाला और मैंने पढ़ा। कभी तीसरे सफ़े पे मैं गया। जी सर। तो मैंने बंद कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने कहा आपने बंद क्यों कर दिया? मैंने कहा जी ये फिल्म मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे? मैंने कहा इसमें आपने अयाज को डाल दिया। अच्छा जी। तो अयाज तो उस ज़माने में गवर्नर लाहौर था। जी सर। उसको तो इस वाक़े का पता ही नहीं था। बिल्कुल ठीक। वो कैसे आ गया ये? तो ये आप निकाल दें तो फिर मैं कर लूँगा। उन्होंने कहा ये मैं नहीं निकालूंगा। मैं कहा फिर मैं ये ड्रामा नहीं करूँगा। कहते नहीं हम फिल्मों में कर लेते हैं। मैं कहा आपको पूछने वाला कोई नहीं है, मेरी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। बिल्कुल सही। लिहाजा वो मैंने नहीं किया। वो फिर सारे जही साहब ने लिखे। जी ठीक है जी। तो तारीखी खेल करते हुए बड़ा सोचना समझना पड़ता है। उसकी जो बैकग्राउंड है सारी वो बंदे को आनी चाहिए। इसके लिए सर जो है कि हमारे जो राइटर हैं मंसूर अफाक, बेसिकली वही वो मंसूर अफाक राइटर होंगे और उनके साथ माशाल्लाह मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी सुपरविजन करें और साथ में 4 रिसर्चर्स हम जो है ना रिसर्चर्स वो उनकी जो है ना वो खिदमात हासिल करेंगे ताकि ये हिस्ट्री के ऊपर कोई जो है ना हिस्ट्री की जो है ना इस दौर की 2 किताबें हैं वो मैं आपको दोनों बता सकता हूँ। जी सर। एक लिखी ये ज़ियाउद्दीन बर्नी ने, ज़ियाउद्दीन बर्नी साहब की, और दूसरी लिखी हुई है एक बंदा, उसका नाम ही मेरे ज़हन में आ रहा। हाँ, मोहम्मद कासिम फरिश्ता। मोहम्मद कासिम फरिश्ता। हाँ तो ये सारी ये 2 ऑथेंटिक किताबें मिल गई। ये ऑथेंटिक हैं दोनों किताबें। ठीक हो गया सर। लेकिन पहली किताब जो बर्नी साहब ने लिखी जी जी उसकी तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो ठीक है। जी ठीक है। वो सारी खानदान गुलामा के ऊपर है। 7-8 बादशाह हैं उसके अंदर। जी ठीक है सर। उसके बाद के जितने बादशाह हुए हैं उसमें वो मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखी। जी ठीक हो गया सर। लेकिन मोहम्मद कासिम फरिश्ता जो है वो कौन था? वो बेसिकली वो टर्किश था। जी सर। तो उस ज़माने में अय्याशी के लिए लोग तुर्की जाया करते थे। ठीक। तो वहाँ से वो एक को पसंद आ गया, वो उसको साथ ले आया। ठीक है सर। और होते होते वो दरबार तक पहुँच गया। वाह। फिर जो कुछ वो देखता रहा वो लिखता रहा। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए वो किताब मुकम्मल हुई। लेकिन वो इसलिए मुझे ऑथेंटिक नहीं लगती कि वो पूरा वाक़या लिखता है और आखिर में लिखता है वल्लाह आलम बिस्वाब। अच्छा जी।
तो उसकी सारी ऑथेंटिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, चैलेंज हो जाती है। तो सर इसके लिए ये है ना कि इसीलिए ना कि आप जैसे वो असातिज़ा जो हैं, आप जैसे जिन्होंने प्लेस भी किए हुए हैं, प्रोड्यूस किए हुए हैं, डायरेक्ट किए हुए हैं, आपने माशाल्लाह आपका बड़ा मुशाहिदा है। और डार साहब का बज़ाते खुद इटसेल्फ एक इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं, लोगों के लिए नाम ही काफ़ी है राशिद डार। तो आपकी जो हिस्ट्री के ऊपर नज़र है और ये सारा जो है, ये सारा मिल मिला के एक अच्छा जो है ना, देखें सर हमारी जो स्टोरी है ना, ये जो मंसूर आफाक देना चाह रहा है, ये बेसिकली शुरू होती है, हम शुरू कर रहे हैं इसको मोहम्मद बिन कासम का जो है ना दैबल पर आना, वो जो कश्तियों के ज़रिए आया था ना अपनी फ़ौजें लेकर, और वो 17 साला नौजवान, तो वहाँ से शुरू होकर तो क्या में पाकिस्तान तक, यानी पाकिस्तान बनते वक्त वो जो ट्रेन आई थी ना अमृतसर से लाहौर लाशों से भरी हुई, ये वहाँ तक की सारी एक स्टोरी और एक सारी जो हिस्ट्री है ना, उसको हम जो है ना वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होगा। जी सर। कि जो भी चीज़ लिखी जाएगी जी जी, उसके पीछे क्यों है, क्यों वो क्यों आया। जी सर। क्या वजह थी जो उसको इस जगह लेके आई। बिल्कुल ठीक सर। और आगे सारे वाक़यात आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ जो है ना, ये करते हुए लिखते हुए भी ध्यान में होना चाहिए, करते हुए भी ध्यान में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। मसलन आफरीद साहब का एक वाक़या मुझे याद आ गया। जी सर। कि एक किसी बादशाह का वाक़या था, वो मेरे जेब में नहीं है। जी सर। लेकिन उस पर इंसार था, आपको कुछ ऑब्जेक्शन था। जी सर। तो मुझे कहने लगे यार ये जाके मीर साहब से, सफदर मीर साहब से ये कहो कि ये ज़रा इसकी क्लैरिफिकेशन देते हैं। जी सर। तो मैं चला गया उनके वहाँ। जी सर। सुबह के टाइम पे मैं तो उनका कमरा ही देख कर हैरान हो गया। जी सर। मेरा ख्याल है वो शायद कोई 25 स्क्वायर फुट का कमरा। अच्छा। और चारों तरफ अलमारियाँ थी। अच्छा जी। और अलमारियाँ भरी हुई थी किताबों से। और दरमियान में उनका बेड था। वाह। और उसके गिर्द गिर्द कुर्सियाँ थी। मैं समझ गया सर। तो मुझे कहते हैं तुम कैसे आए हो सुबह सुबह। जी जी। उनको मैंने वजह बताई। जी सर। तो बड़ा मुस्कुराए देख के ना, तो मुझे कहते हैं उठ के तो फलां नंबर अलमारी